क्वेश्चन है हमारा, राइबोसोम और डीएनए पाए जाने के कारण विचित्र अंगक कौन कहलाता है? तो विचित्र अंग जो कहलाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया विचित्र अंग क्यों कहलाता है? तो इसमें राइबोसोम और डीएनए के होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंग कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा स्थल भी कहलाता है। नेक्स्ट, नवजात बालिका में गुणसूत्र संयोजन होता है। तो नवजात बालिका में गुणसूत्र संयोजन होता है 44 गुणसूत्र तो इसमें समजात होते हैं। और बालिका में 23वीं जोड़ी भी XX होती है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चन में से पहले से जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही आपका टेस्ट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, और आपको नए क्वेश्चन भी इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, अपचित भोजन को बड़ी आंत में भेज देते हैं तो जो भोजन छोटी आंत में पचने से बच जाता है उसे बड़ी आंत में भेजते हैं विलाई, यानी छोटी आंत। नेक्स्ट, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्तेजित होता है? तो ये होता है एड्रेनलिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? तो गर्भाशय जो खुलता है वो गर्भाशय गिरिवा के माध्यम से योनि में खुलता है। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो मौजूद होती है वो मूत्राशय के नीचे मौजूद होती है, या ये कह लीजिए कि मूत्राशय के और पेनिस के मध्य स्थित होती है। यह प्रोस्टेट ग्रंथि अखरोट के समान होती है और छोटी ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि स्राव सुक्रिय प्लाज्मा का निर्माण करती है? तो वह ग्रंथि जो स्राव सुक्रिय प्लाज्मा का निर्माण करती है वो कहलाती है प्रोस्टेट ग्रंथि। एक प्रजनन कोशिका है तो एक प्रजनन कोशिका कहलाती है दोस्तों युग्मक। मां के रक्त से भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? तो मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्रदान करता है गर्भनाल, जिसे प्लेसेंटा भी कहा जाता है। मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? तो मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त बहता है गर्भाशय की परत टूटने के कारण। मनुष्य जाति में स्त्री तथा पुरुष का भेद होना गुणसूत्र की किस जोड़ी पर निर्भर करता है? तो यह करता है 23वीं जोड़ी पर। मनुष्य जाति में लड़का जब पैदा होगा जब 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होंगे XY। छोटी आंत की आंतरिक परत में अंगुलियों जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है? तो छोटी आंत की आंतरिक परत में अंगुलियों जैसी संरचना कहलाती है विल्ली या रसांकुर। दोस्तों, जिस तरह से मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं उसी तरह से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सभी क्वेश्चन जो क्लास वाइज पढ़ा रहा हूं अगर अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको कोई किताब भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, कौन बचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करती है? तो बचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करती है विल्ली। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है? तो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने वाला एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम। जठर रस या गैस्ट्रिक जूस में डुबोने पर पीएच पेपर किस रंग का हो जाता है? तो जठर रस या गैस्ट्रिक जूस में डुबोने पर पीएच पेपर हो जाता है लाल रंग का। और इसका जो पीएच मान होता है जठर रस का वो होता है 1.2। जठर रस को दृढ़ अम्ल भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। HCl, लाइपेज, पेप्सिनोजन और रेनिन किस रस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जठर रस में। जठर रस में HCl, लाइपेज, पेप्सिनोजन और रेनिन पाया जाता है।
वह छोटी सी ग्रंथि जिसे पौरुष ग्रंथि भी कहते हैं, तो वो ग्रंथि कहलाती है प्रोस्टेट ग्रंथि। और प्रोस्टेट ग्रंथि अखरोट के समान होती है। ऑप्शन ए यह भी है सही आंसर है। हरी सब्जियों में क्या पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में जो पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है लोहा। कौन सा एंजाइम उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है? तो वह एंजाइम जो उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है वो होता है लाइपेज एंजाइम। सभी पौधे किसके अंतर्गत आते हैं? तो सभी पौधे जो आते हैं दोस्तों वो आते हैं पादप जगत के अंतर्गत। वह पोषक तत्व जिसकी सर्वाधिक मात्रा मूत्र के साथ उत्सर्जित होती है, तो वो पोषक तत्व कौन सा होता है जिसकी सर्वाधिक मात्रा मूत्र के साथ उत्सर्जित होती है? वो होता है विटामिन। मनुष्य में पूर्ण उत्सर्जी अंग किसे कहा जाता है? तो पूर्ण उत्सर्जी अंग होते हैं गुर्दे। अपच का इलाज किन दवाइयों द्वारा होता है? तो अपच का जो इलाज होता है वो एंटासिड दवाई द्वारा होता है। किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन और श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो ये होती है एड्रेनलाइन हार्मोन के कारण। किस फल में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनोल है और सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो आम फल में पाया जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं थियोफ्रेटस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।